जय श्री राम, जय बद्री जय बागेश्वर, जय केदार जय जागेश्वर, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं फेसबुक पर सामान्यतः लाइव बहुत कम आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। हम एक सैनिक हैं, हिंदुत्व के सैनिक हैं, और हम जो है अपनी यथासंभव जो है हम लोग अपने हिंदुत्व के लिए कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं। आज का विषय मेरा वैलेंटाइन डे का है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं लाइव आया था, परंतु नेटवर्क ना होने के कारण जो था वीडियो आधे में ही रुक गया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा था कि हम लोग हर बार वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं, और आज भी हम वैलेंटाइन डे का आने वाले टाइम में वैलेंटाइन डे का विरोध करेंगे। लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं, वैलेंटाइन डे जो है पश्चिमी सभ्यता के लोगों के द्वारा हमारे पर थोपा गया एक त्यौहार, एक आयोजन, एक ऐसी चीज़ है कि जो हम पे थोपा जा रहा है, हमारे नव युवक युवतियों में थोपा जा रहा है। जिस तरह से सनातन धर्म में, भारत में, हम हिंदूवादी लोगों में जो है शादी ब्याह होता है, जिसमें कि मंगल स्नान, हल्दी हाथ, मेहंदी, महिला संगीत, उसके बाद शादी। उसी तरह से इन्होंने वैलेंटाइन डे का भी एक प्रारूप बना रखा है, जिसमें रोज़ डे से शुरुआत होती है, चॉकलेट डे, हग डे, टेडी डे, और आखिरी में उनका वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे को बहुत से लोग बहुत तरीके से देखते हैं। हम प्रेम के खिलाफ नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम लोग प्रेम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अश्लीलता, फुहड़ता और अमर्यादित होकर सार्वजनिक स्थल पर बैठे रहना, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम लोग हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ काम करते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ हम लोग रहते हैं कि सनातन धर्म की युवतियाँ या युवक किसी और धर्म में न जाएं, इसका हम लोग प्रयास करते रहते हैं। फिर भी जो है बाहरी लोग, विधर्मी लोग जो हैं, वो भी अपने हिस्से से प्रयास करते रहते हैं, और इसी में इनका सबसे बड़ा है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में क्या होता है, पूरे प्रॉपर तरीके से इनका बिजनेस भी चलता है, और धर्मांतरण का भी इनका प्रयास रहता है। बिजनेस का बताऊँ तरीका कैसा है, जैसे चॉकलेट डे हो गया, चॉकलेट्स की जो कंपनियाँ वो सारी बाहर की हैं। टेडी डे हो गया, टेडी डे में जो कंपनियाँ सारी बाहर की हैं। इसके अलावा आपका सारे दिन जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ होता है स्पेशल। लास्ट में जब वैलेंटाइन डे आता है, वैलेंटाइन डे में जब कपल्स किसी बड़े रेस्टोरेंट में, जैसे कि बरिस्ता, आपका क्या कहते हैं, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो भी एक विदेश को ही जाता है इस तरह का पैसा भी। हम लोग क्यों विदेशी सभ्यताओं को अपनाएं, जब हमारे पास हमारा सभ्यता ऑलरेडी जो है, हम लोग इतने अच्छे धर्म से हैं, जहाँ पर हर चीज़ की एक मर्यादा है, हर चीज़ का एक एक मर्यादा है, हर चीज़ का एक क्या कहें इसको। बाकी मैं मित्रों आपको ये बताना चाहूँगा कि वैलेंटाइन डे का हम लोग विरोध करेंगे, और जैसे पिछली बार हम लोगों ने वैलेंटाइन डे पे एक टोली बनाई थी, इस बार भी हमारी लगभग जो है 5 से 6 टोलियाँ जाएंगी साथ में। और सबसे बड़ी बात इस बार मैं आपको कहूँगा कि हिंदुत्ववादी जो संगठन इस बार राष्ट्रीय बजरंग दल, और आपका क्या कहते हैं, हिंदू युवा वाहिनी और भगवा रक्षा दल भी हमारे साथ में इस बार इस टीम में काम करेगा। भैरव सेना उत्तराखंड का क्षेत्रीय संगठन है, और क्षेत्रीय संगठन जो है सभी संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। हम कहीं पर भी, हम किसी प्रेमी जोड़े को परेशान नहीं करेंगे अगर वो तरीके से अपने मर्यादित होकर कहीं बैठते हैं, कहीं पर कुछ करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वैलेंटाइन डे के नाम पर ये लोग अगर अश्लीलता फैलाते हैं, फुहड़ता करते हैं, तो उसका हम जो है शासन प्रशासन के साथ मिलकर जो है हम इसका विरोध करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे कारण किसी को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और इसी में मैं अभी सभी मित्रों से कहूँगा कि सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, हमारे भारत में जो है विदेशियों द्वारा बहुत सारे त्यौहार हम पे थोप दिए हैं। जैसे कि सिस्टर डे, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है रक्षाबंधन का दिवस होता है, जिसमें जो भाई बहन का प्यार का प्रतीक होता है, तो हम सिस्टर डे, ब्रदर डे क्यों मनाएं। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे डे बना रखे हैं। तो अभी के लिए तो हमारा सिर्फ यही है कि हम लोग वैलेंटाइन डे का विरोध करेंगे। वैलेंटाइन
एक विदेशी संत थे जो रोम में 3वीं सदी में पैदा हुए, और उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने उस टाइम पे जो है रोम के राजा क्लोडियस का विरोध करके लोगों की शादियाँ करवाई थी। और रोम के राजा का ये था कि वो चाहते थे कि जो सैनिक सेना में काम करें वो शादी ब्याह ना करें, इससे जो है सैनिक पर गलत प्रभाव पड़ता है और देश की रक्षा नहीं हो पाती है। तो उनका सोचना भी ठीक था जहाँ तक हम समझते हैं। और अगर संत वैलेंटाइन ने ऐसा किया था तो हो सकता है उन्होंने किस लिए किया, किस मतलब उनका क्या मकसद था, ये भी हम कुछ कहते हैं। इसी तो फिर जब क्लोडियस ने उनको सूली पर लटकाया 14 फरवरी को, तो उसी दिन को जो है पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने इसको वैलेंटाइन डे बना दिया। हम वैलेंटाइन डे का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वैलेंटाइन डे भारत का त्यौहार नहीं है। अगर अगर वो रोम के लोग या मतलब पश्चिम सभ्यता के लोग जो हैं वैलेंटाइन को भगवान मानते हैं, प्रेम का देवता मानते हैं, तो सनातन धर्म में तो ऑलरेडी प्रेम के देवता हैं। श्री कृष्ण जी को जो है प्रेम का देवता मानते हैं, भगवान कामदेव जी को जो है प्रेम का देवता मानते हैं। और भगवान कामदेव जी का जो जन्म मतलब जो दिवस जो हम मनाते हैं वो बसंत पंचमी पे होता है। श्री कृष्ण जी का जो जन्म दिवस हम मनाते हैं वो जन्माष्टमी पे होता है। तो अपने आराध्यों को छोड़कर जो मर्यादित रहे हैं, जिनको मतलब लोग पूरा हिंदुत्व समाज पूछता है, उनको छोड़कर हम विदेशी संत को क्यों अपनाएं? आज हम इनका वैलेंटाइन डे अपनाएंगे, कल इनकी कुछ और नई स्कीमें चलती रहेंगी, वो भी अपनाएंगे। तो इस तरह की फुहरता को भैरव सेना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और ख़ासतौर से उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह से इनके डे चल रहे हैं, हम लोग इतना वो नहीं करेंगे, लेकिन वैलेंटाइन डे में हमारी टीमें जाएंगी और लगभग सभी पार्कों में और जिस जगह पे हमें सूचनाएं मिलेगी हम उस जगह पे जाएंगे। और सभी हिंदूवादी भाइयों से जो हमारा समर्थन करते हैं उनसे यही आग्रह है कि गलत तरीके से किसी का परेशान न करें, किसी का विरोध ना करें, परंतु कोई भी मतलब कपल्स या जोड़ा जो मतलब उस तरह की हरकतें करता है तो उनको आप जो है शासन प्रशासन और अपने स्तर से मतलब किसी को समस्या न हो इस तरह से उसको निपटाएं। सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम।